ये मन के द्विपत्नी है, एक निर्वृत्ति एक प्रवृत्ति। निर्वृत्ति जो है ओखा परिवार कौन है? निर्वृत्ति के जो परिवार हैं काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान, ये प्रवृत्ति के परिवार वाले हैं। और जो निर्वृत्ति है दया क्षमा विवेक ज्ञान भक्ति वैराग, ये इसके परिवार के हैं। अब मन की दो बीबी हैं। एक जब कहती है कि महलन में दीपक बारे, जब शरीर में जब भक्ति लाना चाहती है ज्ञान का दीप जलाना चाहती है, तो दूसरा क्या करती है? वो अंधेरा डालना चाहती है। एक कहती सत्संग करेंगे भजन करेंगे, पर दूसरे दिन है एक वो अंधेरा मचाए। एक श्रृंगार करती है पिया के ऊपर, भक्ति का श्रृंगार करती है, दया क्षमा वैराग के आभूषण पहनती है, धीरज झुमका कान पहन ले, धर्म की बिंदिया मात, सत्य के सेंदूर मांग में डाल ले, चमक चूड़ी हाथ। जब वो श्रृंगार करना चाहती है तो वह बोली मारती है, एक दूसरी बोली बोल रही है कि देखो भक्ति सो आ रही है। अब एक भक्ति कर रहा है, एक भक्ति नहीं कर रहा है। और जो भक्ति कर रहा है जो भक्ति नहीं कर रहा है, घर में उसी घर में तो बोली बोलता है, नाना प्रकार के अंधेरा फैलाता है। वो भक्ति करके उजाला फैला रहा है, दीपक बार रहा है ज्ञान का, और उसी ज्ञान की वजह से परिवार चल रहा है, संसार चल रहा है। पर जो दूसरा इंसान है वो अंधेरा करता है, शराब पी करके नशा करके झगड़ा करता है, तो अंधेरा फैला रहा है। वो भक्ति का श्रृंगार एक कर रहा है, तो दूसरा क्या है? शराब पी कर झगड़ा करके गाली देकर गलोच करके लड़ाई झगड़ा करके वो बोली बोल रहा है। अब यहाँ डेली सत्संग करने लगे, भक्ति करने लगे, लोग बोली बोलने लगेंगे, बहुत बड़े भक्त बनते हैं। वो हमारा कार्य नहीं कर सकते हैं। शोक सवतिया निस दिन जा रहा है, देखिए निस दिन है, इत सत्संग होता है, कभी कोई ये नहीं कहता कि आज हमको अच्छा लगा, हमको आनंद मिला, इतने दिन सत्संग सुना था, आज दिन तक हमें कुछ नहीं हुआ है, हम सुकून में हैं। जब भी आओ, जब भी आते हैं, कोई ये नहीं कहता है, जिसे देखो अपना दुख लेकर के आता है कि आज हमको ये मुसीबत है, हम इससे दुखी हैं, हम उससे दुखी हैं। कभी कोई सुखी की बात नहीं बताता है, कभी खुशी की बात नहीं बताता है कि कोई इस सत्संग के द्वारा हमें बहुत खुशी हुई है, बड़ा आनंद मिला है। दिन रात अवगढ़ घाट डारे, दिन रात वो घाट की तरफ ले जा रहा है। दिन रात शरीर में चिंता बैठ गई, सिर्फ क्या है दिन रात जल तो रहा है, केवल ये शरीर में आग लगाने की जरूरत है, बाकी ये जल तो जाने कब गया था, शरीर तो जाने कब जल गया था, बस केवल इसमें आग लगाना है, बस केवल है। अब केवल ये मांजर बची है जलाने के लिए, बस अंदर से तो आदमी दिन रात जल रहा है, राग में विवेक में क्रोध में अहंकार में अभिमान में सब दिन रात जल रहा है। अवगढ़ घाट डाले दिन रात, एक दिन ऐसा समय आएगा कि उसी में जाकर के डाल देगा, जाके क्या करोगे? बड़ी मुसीबत है, कैसे छुटकारा मिली? कि तुमको मानुष ये तन मिला है भजन के लिए, और फिर न कहना किसी ने बताया नहीं, और लेखा मांगेंगे कर्मों का धर्मराज जब
फिर ना कहना किसी ने समझाया नहीं। ये न कहना फिर कि किसी ने बताया नहीं है, समझाया नहीं है। आपको सारा सार समझा दिया गया है, आपको बता दिया गया है कि जोड़ों के बीच में मत फंसना, जोड़ा से बाहर रहना। आप ये बता दिया गया आपको। सत्संग करना, भजन करना, जो बात समझ में ना आए संतों शरण में जाना, रास्ता पूछ लेना, बता देंगे वो। बता दिया आपको रास्ते में। ये न कहना हमें किसी ने बताया नहीं है। आपको बीमारी बता दी गई है, अब आप सुधारने का अपना काम है। कि काल माया का ये देश है सज्जनों, यहाँ की कोई भी वस्तु अपनी नहीं। ये मानु तन है, ये मानुष तन भी है, ये अरे किराए का है। फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं। ये बता दिया गया कि ये संसार में जो यहाँ रह रहे हो, ये काल माया का देश है। एक बात बताइए, जिसके यहाँ जाओगे, जैसे आप बाहर रहते हो, आदेश आ जाता है। अभी देखो ये युद्ध चल रहा है, आदेश आ गया कि जितने बाहरी मुसलमान रहते हो सब बाहर जाएं। आदेश हुआ, तुरंत सब जाने लगे। अब यहाँ कितने मुसलमान घर बनाया, सब कुछ बनाया, कितने दिन से रह रहे हैं और सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। नहीं जाना पड़ा? पड़ा ना जाना? क्यों जाना पड़ा? कि ये उनका देश नहीं है, ये पराय देश है, ये उनका देश नहीं है, इसलिए जाना पड़ा। पड़े ना? इसी प्रकार से जब आदेश आएगा कि जाओ जितने बाहरी व्यक्ति हैं यहाँ से निकालो, उसी दिन आपको तुरंत आदेश आ जाएगा कि चलो निकालो यहाँ से बाहर। आपको कुछ लेना, चाहे कितना भी घर बना दिया है, सब ये बनाया घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसे ही बना पड़ा रहेगा, इसमें कोई तुम्हारा हक नहीं है, जाना पड़ेगा। यहाँ तक कपड़े भी उतरवा लिए जाएंगे कि कुछ ले तो नहीं जा रहे हैं, सब कुछ देख लिया जाएगा। ये किराया तुम्हारा देश नहीं है, कब ना आदेश आ जाए कि यहाँ से खाली करो। अब यहाँ पराए देश में आकर कमा रहे, खा रहे हैं अच्छी तरह तो ठीक है। क्यों? पराए देश में हो तो नियम कानून से अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नियम कानून तो है नहीं। नियम कानून कब है? बिना नियम कानून के रहोगे तो आपको मुसीबत आएगी, जेल हो जाएगी। भाई आप बिना बीजक रहोगे यहाँ देश में तो आपको जेल नहीं होगी, जेल होगी। तो आप यहाँ बिना बीजक रह रहे हैं। ये काल माया का देश है, आपका ये देश है नहीं। तो यहाँ का टिकट दिखाओ, और आपको काल माया जब मिल जाएगी, काल बोलेगा टिकट दिखाओ, यहाँ टिकट यहाँ की है कि नहीं है। रही तो रहे हो, वीजा दिखाओ यहाँ का। कहा बताइए, कहा बताइए उन्हें। काल माया का ये देश है सज्जनों, यहाँ की भी कोई वस्तु अपनी नहीं। ये तन भी जो है किराया का है। फिर ना कहना ये किसी ने बताया नहीं। और यहाँ आ करके किसी की हत्या कर दो, किसी देश में जा करके हत्या कर दो, तो वहाँ तुम कैसे रहोगे? मारे जाओगे कि छोड़ दिए जाओगे? मारे जाओगे ना, और वहीं तुमको फंस जाओगे, वहीं जेल हो जाएगी, तुमको पुनः अपने देश आने को नहीं मिलेगा। वही तो कर रहे हैं आप लोग। काल माया के देश में आ करके, उसी के देश में आ करके, और जितने 84 जीव जंतु सब किसके हैं? ये सब काल के हैं। और किसी के जीव को मारोगे, किसी की हत्या करोगे, तो वहाँ का राजा जब जानेगा कि हमारी प्रजा को किसी ने मार दिया, तो आपको राजा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, आपको तुरंत जेल में डाल देगा। और आप यहाँ किसी की हत्या कर रहे, जीव जंतु मार रहे, मांस खा रहे, मदिरा खा रहे हैं, आप वहाँ अपने देश नहीं जा पाओगे, आपको यहीं डाल देगा। जाओ। तो बीजा तो यहाँ हो नहीं, आप तो बिना अनवेड़ बिना बीजक सब बैठे हो। गुरु किसने किया? कोई गुरु किए? कोई भक्ति किया? कोई सत्संग किया? कभी इतने दिन संतों को बुलाकर किसी ने कहा कि चलो 4-5 संतों को बुलाकर भोजन कराया? किसी ने कभी दर्शन किया, टिकट लिया, वीजा बनवाया? सब ऐसे बैठे हो बिना वीजा के। और जिस दिन आएगा बुलावा तो सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहोगे, छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, मार भी खानी पड़ेगी। तब समझ में आएगा कि नहीं, पराये देश में रह करके ना कि कोई नियम कानून नहीं, कोई प्रूफ नहीं आपके पास है कोई प्रूफ है? सब ऐसे बैठे।
सब बता दिया गया कि वीजा बनवा लो, टिकट ले लो, मगर ना भूल गए, टिकट ले भूल गए, वीजा बनवाना भूल गए। कहाँ भूल गए? कि हम सोचो कि बालापन मान लेबे। वादा जब करके, जब जन्म नहीं हुआ था, जब गर्भवास में थे, तो वादा तो वहां पड़ा हुआ है, कि अब प्रभु दया करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राती, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करब सुलभ मैं दास तुम्हारा। हम तुम्हारा दास बन के रहेंगे, दिन रात भजन करेंगे। वादा करके आए थे दिन और रात का। बोलिए कितने दिन भजन होता है? कितने दिन में सत्संग हुआ है? वादा तो दिन रात करे बैठो। वहां वादा करके आए, और यहाँ जब और कहा कि प्रभु यहाँ से जा करके जब बालापन हमारा आएगा, बालापन में जाकर हम टिकट ले लेंगे। कह के आए रहो कि हमने कहो तो कि बालापन मान लेबे। और जब बालापन आया कि ख्यालन माँ भूल गई, कि सतगुर टिकट लेने ना पाई। जन्म हुआ यहाँ पे तो ख्यालन में भूल गयो, टिकट ना, कागज पत्री बनवाना भूल गए। सरकार ने कहा आधार कार्ड बनवा लो, ये बनवा लो, सारे कागज बनवाते नहीं बनवाते हो। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर के मृत्यु, वहाँ यहाँ जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे कागज बनवाते हो। अगर मृत्यु के भी सर्टिफिकेट ना मिले तो पैसा जमा होगा वो नहीं करेगा बैंक से, कहेंगे आदमी तो है नहीं पर उसकी मृत्यु की सर्टिफिकेट तो लाओ। तो बताओ यहाँ मृत्यु की कागज बनवाने पड़ रहा है, यहाँ मृत्यु की कागज मांगे जा रहे हैं। और आपके तो जिंदगी कागज नहीं पता है कहाँ है, कब कागज बनोई हो? अरे तन के तो कागज बनेंगे। ये माया है जो आत्मा कि स्वावत जागत दो सपने हैं, और सपने नाही अपने हैं, और स्वावत महाराजा बन जाते, जगने में हथवा मलने हैं। जब सो जाते हो तो शरीर पड़ा रहता है, और ये बोलता निकल जाता है, वो तुम्हारा हकीकत है। और उसके कागज बनवाना जो बोलता है। और जब तक डोला तब तक, कि जब तक बोला तब तक डोला, और जब तक धन तब तक त्योहार, और निकरी ग बोला फूटी ग ढोला, ना कोई झांके द्वार। बताओ, ये शरीर बोल रहा है तो ये बाल डोल रहा है, और जिस दिन ये बोलता नहीं करेगा एक रुआ तक नहीं डोलेगा। तो कीमत किसकी है? बोलता की कीमत है, इस शरीर की कीमत नहीं है, बोलता की कीमत है। कितना भी सुंदर रूप हो, कितना भी सुंदर तन हो, अगर बोलता ना हो तो बताओ किस काम का ये शरीर है? यहाँ तो सब ऐसे बैठे हो जैसे मैं जाना ही नहीं है, बैठ गए फुर्सत में कि फिर सोचो कि जवानी मान लेबे। अरे एक पन बीत गया तो बीत जाने दो, फिर याद आई कि जवानी में ले लेंगे, पर जवानी जब आई कि माया माँ भूल गई, कि सतगुर टिकट लेनी ना पाई। माया में भूल गयो, वासना में भूल गयो, संयोग में भूल गयो, और दो जोड़न में भूल गयो। दो जोड़ा वही पाप पुण्य दया धर्म लोभ मोह में सब भूल गयो, इनमें भूल गयो, खत्म काम। और फिर सोचा कि बुढ़ापा मां लेबे। तो बुढ़ापा आया तो नाती पोतन मां भूल गई। अब बौरिया आ गए, बौरिया का थी अम्मा इनका संभालो तो खाना मिली, नहीं तो फिर रोटी बना खाओ। हम लेकर सामान रोटी बना मन बताओ, तब तुम नाती पोतन मां भूल गई। सत्संग हुई रहो है, कोई मतलब नहीं है, पहले नाती के देखो जाके ना,
और नहीं नाती के खिलाई जाओ तो रोटी ना मिली है, हैं? बताओ कि का कर सासु बहुरिया निकरी गए शिकारी ने, अब का करियो। जब टिकट नहीं ले पायो और बिना टिकट के गाड़ी में चढ़ी गयो और टीटी पकड़ ले, भजन जिंदगी बीत गए, बुढ़ापा खब खत्म, यहाँ तक कि शरीर ते बोलता भी निकल गया और टिकट ना ले पाए, भजन ना करे बस आगे यमराज पकड़ ली नहीं। आओ दिखाओ टिकट दिखाओ, कितने दिन भजन करके लाओ, कह घर ही बैठो, वादा कि दिन रात का जरा दिखाओ जाखन, जब दिखेन पूरा तो या को सब खाली, पूरा कागज खाली परो है, कुछ नहीं लिखे हो। तो कहा जब लिखे हो नहीं तो जाओ जाओ 84 में जाओ, जहाँ कहीं देखे न जहाँ आशा हुई वासा, पहले की यास देखो, यास लगी कहाँ है, कहीं झगड़ा में लगो हुआ है, या बौरिया का गरिया आवा दे रहा है, पहले वहीं बैठ जाओ, जाओ एक बौरिया बना के बैठ जाओ ना, वहीं बैठ जाओ, जहाँ आशा हुई वासा जाओ, पहले वहीं फिर आइयो वहीं जाके ना, फिर कष्ट सही हो, फिर मारे जाइयो, फिर भोगी हो, का करियो। ऐसा नहीं है, ये सत्संग कोई मामूली चीज नहीं है, ये भजन कोई खेल नहीं है, अरे मन की तारंग मार लो बस हो गया भजन, तो जाना था ना, अरे की आदत बुरी समार लो बस हो गया भजन, ये तो जाना था ना कि आदत गंदी और खराब आदत कौन नहीं है, आदत संभालना तो जाना था ना, इतने कर लियो, अरे जौन जाना था वह कर लियो, का नहीं जाना था बताओ, का नहीं पता है, सब जाना था पर मानत नहीं हो, कर नहीं चाहत हो, का नहीं जाना था, भजन नहीं जाना तो, भजन तो वह है जो जाना था, आदत बुरी संभाल लियो बस हो गया भजन, आदत सुधार लियो भजन होईगा। आए हो कहाँ से और जई हो कहाँ, इतना ही विचार ले बस हो गया भजन, है? जब जन्म लीन रहा हो तो कहाँ से आए रहा कुछ पता है? और कहाँ जाइयो, कहाँ बनवा ठाड़ कर आए हो, आजकल गलीचों पर बिस्तर लगा तुम्हारा है और कल के लिए नहीं सोचा करियो कहाँ गुजारा है, अब तो काल कहाँ, आज गर्मी चल रही पंखा चलेगा, ठंडी लग रही रजाई लोड़ने, और काल ये तो शरीर छोड़ियो कौन मकान बना खड़े करिए आयो, और जो शरीर कहाँ मिला था, शरीर मिला था सत्संग में, गुरु के चरण में शरीर मिली है, सब तो दुकान खोज ली ने, हल्दी मिर्चा दुनियादारी के श्रृंगार के सब पूरी, पर जो तन जहाँ मिला था उखाड़ दुकान खोजे हो, उखाड़ दुकान नहीं खोज लियो, ये खोज ले बंदे कारीगर हुआ जिसने ये तन बनाया, उस कारीगर का खोजो, संसार में आके मकान बनवा लिया, मिस्त्री को ढूंढ लिया, सोना बनवाना था सुनार को ढूंढ लिया, लोहा को पिटवाना था, खुरपी हसिया बनवाना था, लोहार को ढूंढ लिया, अब पर जब शरीर बनवाने का नंबर आया, इस शरीर के कारीगर का ना ढूंढने पाओ, एक खाना ढूंढने पाओ, कि नथुनी पायल पिया बनवायन तो खूब किए ओ बखान, और ना कयो और कान जिसने बनाया कभी न कियो बयान, अब का कान और नाक मुंह सब दोबारा नहीं बनवाऊंगा का है का, केवल नथुनी और बाला बुंदा बनवा चक्कर में पड़े रहो, बताओ सब रही गयो सब, अब आखिरी में रही गया जाए कि आए तो यह कुछ ना कर पाए ना, तो फिर सोचे तो का कुछ नहीं, पहले ना सोचे। अब बताओ कि जब करत रहो तब सोचे हो नहीं, और अब सोचे का होगा, और खेत चिड़ैया चुन गई तो अब उसका का होगा। तो भैया तो शरीर अगर पाना है, नाक कान दोबारा फिर पावे का है, तो हम दुकान बता दी ना, हाँ, और जो ना मालूम हो तो बताओ पूछो का नहीं, और सारा खेल बता दिया, सब कुछ बता दिया, और जो समझ में ना आया है तो बताओ, जो तुम खो कहे बुरा सुनकर कर दो क्षमा, और सरबती मत भार लेना बस हो गया भजन,
कोई दो शब्द भी कह दे तो उसको सुन लेना, जवाब न देना उसको। बन जाए तो नेकी कर देना, अगर तुमसे बन पटे तो नेकी करे, जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा होए बन पटे तो साधु संत महात्मा आवे तो भोजन करा देना, एक गिलास पानी पिला देना, दीन दुखी की सेवा कर लेना। बन जाए तो, जबरदस्ती नहीं, बन पटे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, नेकी कर लेना, पर सरबदी मत भार लेना। बस हो गया भजन। यहाँ किसी का भार लेकर, कर्जा लेकर के मत जाना। कर्ज से, फर्ज से, मर्ज से अदा रहना। सर पे कभी कर्जा मत लादना, शरीर में कभी कोई मर्ज न रखना। भाई कोई मर्ज है और उसका इलाज नहीं कराओगे तो बड़ी बीमारी बन जाएगी। कभी मर्ज को मत पालना और किसी कभी कर्ज को सर पर न रखना। और कभी फर्ज हो, तुम्हारे घर में कोई बहन बिटिया की शादी हो गई और कोई लाकर तुम्हारे व्यवहार किया हो और बीच में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, ये मत कर देना कि झगड़ा हो गया तो हम उसका व्यवहार नहीं देंगे। आप ना जाना, किसी के द्वारा भिजवा देना, पर उसका फर्ज ज्यादा हो जाना। कहते हैं कि जिस घर में सर्प बसेरा हो, अछूता हुआ छप्पर का पानी हो, और जिसके सर पे अरे कर्जा हो, और जिसके घर में सुता सयानी हो, उसे नींद नहीं आती कभी। बताओ, आपको रिश्तेदार आवे और कमरा में सुला दो, कुछ ना कहो, इतना कह दो भैया हो आराम से सोओ, पर का है सब तो ठीक है, पर एक सांप रहता है, काटत नहीं है, तो नींद आई? नींद नहीं। और जिसके घर सुता बिटिया सयानी हो, शादी करने लेक हो, उसे नींद आएगी? कभी नींद नहीं आएगी। और पानी बरसाता हो, छत्ता